नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में जानेंगे क्या एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आरएएस बन सकते हैं। क्या उनका ये सपना साकार हो सकता है कि आरएएस बनने का। और ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, आज आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसी सक्सेस से जो खुद एक आरएएस ऑफिसर है। इनका परिचय आप इन्हीं से जानिए। एक बार सर परिचय बताओ एक बार बच्चों को। मेरा नाम कमल बुड़क है। आरएस 2023 में मैंने 139वीं रैंक प्राप्त की और आरएस 2024 का अभी मैंने साक्षात्कार दिया है। मतलब 3 आरएएस के पेपर आप दे चुके हो सर। बिल्कुल। और कब से आप ये इसमें आरएएस में उलझे हुए हो, मतलब तैयारियां कर रहे थे आप? 2021 से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और अंतिम रूप से मेरा चयन 2023 की वैकेंसी में हुआ है और 2024 का मैं मतलब रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने 2024 का भी। मतलब सर जल्दी ही सफलता आपको मिल गई, वरना बिल्कुल। 5 5 7 7 साल तक इसमें बच्चे लगे रहते हैं आरएएस बिल्कुल। बनना। और बिल्कुल हर सर। किसी का एक सपना होता है कि मैं भी इस रुतबे वाली पोस्ट में जाऊं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, मतलब 21 से लेके 2025 तक मेरी ये तैयारी की जर्नी रही है, तो हम्म। लगभग 5 साल का समय इसमें मुझे भी लग गया है अब सर। सर ये अपने जो बच्चे हैं ये किसान परिवार के हैं, एग्रीकल्चर इनका बैकग्राउंड है। खेती बिल्कुल। बाड़ी वाली डिग्री करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, अपन इनको कोर्स वगैरह करवाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कि मैं आरएएस बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। उनके पास भाई कम संसाधनों में कम पैसे लगा के भी क्या ये आरएएस बन सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, जैसे कि ये है कि आरएस के लिए 33% मार्क्स चाहिए आपको। किसी भी डिग्री के अंदर हो सकते हैं, चाहे आप बीएससी करके आओ, चाहे बीए करके आओ या बीटेक करके आओ। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी है, वो बीएससी करके आते हैं, तो हाँ, वो एलिजिबल है इस बीएससी एग्ज़ाम के लिए। एग्रीकल्चर की डिग्री के बाद बिल्कुल। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बिल्कुल इसमें। 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी विद्यार्थी आरएस का एग्ज़ाम दे सकता है सर। और उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा सर? एक बार आप ये सर पेन लेके थोड़ा सा बच्चों को डिटेल से, भाई इसमें सर सब्जेक्ट्स वगैरह क्या क्या इसमें रहेगा, कैसे सर बच्चे पढ़ सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस है मैं बता दूं सर, आरएस का एग्ज़ाम 3 स्टेज होते हैं सर। ठीक है। सर जो पहला स्टेज होता है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्री होता है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा होता है सर आपका मेंस। ठीक है, मैन होता है एक। और तीसरा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू हो गया। बिल्कुल। इसमें मैं बता दूं कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो होता है आपके 200 मार्क्स का। ये 200 नंबर का होगा। बिल्कुल। ठीक है सर। ये मेंस है वो 800 मार्क्स का होगा। ठीक है। और 100 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है सर। जो फाइनल चयन होता है सर, उसमें सिर्फ आपके ये दोनों ही मार्क्स जुड़ते हैं। मेंस फाइनल। और इंटरव्यू वाले। बिल्कुल। प्री जो वाले नहीं, प्रीलिम्स वाले मार्क्स है वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड जुड़ते। नहीं होते हैं सर। मतलब ये पास करना होता है। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम तो है। इसमें कितने आने चाहिए तब बच्चा मतलब प्री फाइट कर जाएगा? सर इसकी जो कट ऑफ मैं बता दूं, जैसे आरएस 2024 का एग्जाम था, हाँ। उसकी अपन बात करें तो सर जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी उसी की बात करेंगे अपन, उसमें 71 कट ऑफ गई थी 200 में से। अच्छा। लगभग 36% मार्क्स मान सकते हो, मतलब एक पासिंग मार्क्स थे ये। मतलब पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी ठीक कम है, रही मतलब थी। प्री होने के बाद में फिर आपको मेंस और इंटरव्यू देना होगा। बिल्कुल, ये क्वालिफाइंग है। जैसे मैं बता दूं सर कि इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 6-7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से लगभग 50% बच्चे इसमें अपेयर होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये लगभग ऐसे मान सकते हो कि ये 6-7 लाख लोग इसमें एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से सिर्फ सर 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है। जो वैकेंसी होती है, जैसे 1,000 पदों पे वैकेंसी होती है, तो उसका 15 गुना आपको प्रीलिम्स में पास किया जाता है। अच्छा। तो लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स इसमें पास होते हैं। तो फिर वो इसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे फिर 15,000? बिल्कुल वो जो 15 हज़ार है वो ही मेंस देंगे सर। ठीक है। तो ये मेंस देंगे। मेंस के अंदर सर आपके 800 मार्क्स के पेपर होंगे और ये 4 पेपर होंगे। ये सर ऑब्जेक्टिव होता है सर, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। मतलब ठीक। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक पे टिक करना होता है, ओके। ओएमआर शीट में होता है ये होता है मेंस। मेंस के अंदर सर आपके सब्जेक्टिव होता है इसमें 4 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें जो फोर्थ पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है। बाकी आप 3 जीएस के होते हैं, मतलब उसमें जनरल स्टडीज आपको पूछी जाती है। ठीक है। और जो तीसरा स्टेज है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों के जो मार्क्स है वो मिला करके आपका अंतिम जो चयन होता चयन है होता है दोनों इसमें। से। तो इसमें लगभग जैसे अपन 2023 का रिजल्ट अभी तक अपने लेटेस्ट आया हुआ है, तो उसके अंदर लगभग सर जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो मेंस में 262 मार्क्स थी सर। 800 में से 262 मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी है वो 2023 के अंदर पास हुआ था। 2024 के जो मेंस का रिजल्ट है सर उसमें 208 कट ऑफ रही है 800 में से। तो ये इसकी कट ऑफ रही है, मतलब काफ़ी कम कट ऑफ होती है, क्योंकि पेपर रिटर्न एग्जाम होता है। तो रिटर्न एग्जाम में थोड़ी सी
मतलब डिफ़िकल्टी होती है सर, इस वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी कम और टफ मार्किंग होती है। मतलब ये एग्रीकल्चर वाले जो अपने बच्चे हैं ये बन सकते हैं आरएस? बिल्कुल सर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेसिक ग्रेजुएशन किया हुआ होना हाँ चाहिए। और उसके बाद में अब अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। बिल्कुल सर, एक बार सब्जेक्ट्स की इसमें कौन कौन से आते हैं क्या तो है? इसमें जो सब्जेक्ट्स है ना, वो सर प्रीलिम्स में बात कर लें अपन, मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो है सर आपका हिस्ट्री। एक तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। और नेक्स्ट है सर आपके रीजनिंग और मैथ्स, और एक होता करंट अफेयर्स। ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ने हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। लगभग 1.33 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है सर। और 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है इसमें। और ये आपको 7 सब्जेक्ट लगभग 20-20 क्वेश्चन का इनका वेटेज होता है तो लगभग। ये लिख के आना है वहाँ पर? ये लिख के नहीं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अच्छा, सर। आप फ्री की बता रहे हो? ये प्री की बता रहा हूँ। ठीक है। अब मेंस के अंदर जैसे बात करें अपन, तो मेंस के अंदर सर 4 पेपर होंगे आपके। 4 पेपर में सर जैसे इनको बोलते हैं GS 1, 2, आप कंटिन्यू करो, एक बार मेरा माइक नहीं 3 है ना, आप बता दो एक बार। और 4। तो जो आपके फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, और उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपके आती है हिस्ट्री, दूसरे में इकोनॉमिक्स, और तीसरे में 3 छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी होती है, अकाउंट ऑडिटिंग होती है, और मैनेजमेंट होती है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, लगभग बराबर हिस्सों में बटे हुए होते हैं, लगभग 70-60 के आसपास। दूसरा पेपर होता है आपके GS का, उसके अंदर आती है आपके एथिक्स। एथिक्स मतलब हिंदी में इसको नीति शास्त्र कहते हैं। ये लगभग 65 मार्क्स की होती है। फिर होती है आपके साइंस। साइंस में आती है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों आती है। साइंस में जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। टेक्नोलॉजी आप करंट अफेयर से पढ़ते हैं। और एक होती है आपकी जियोग्राफी। तो ये लगभग 70 मार्क्स की होती है, और ये लगभग 65 मार्क्स की होती है। तो ऐसे करके 200 मार्क्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में होती है आपकी पहले वाले पार्ट में पॉलिटी एंड IR। IR में इंटरनेशनल रिलेशंस। दूसरा जो पार्ट होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन का होता है। और तीसरे पार्ट में आपके लॉ एंड बिहेवियर ये आती है। तो ये भी लगभग बराबर हिस्सों में बटी हुई होती है, तो ये पढ़नी होती है। और फोर्थ पेपर के अंदर आपके आती है हिंदी और इंग्लिश। ये 120 मार्क्स की होती है, और ये 80 मार्क्स की। लेकिन अभी जो 2026 आरएस का जो सिलेबस आया उसके अंदर थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। इसमें 40 मार्क्स का आपके ऐसे जोड़ दिया गया है, मतलब निबंध जोड़ दिया गया है, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, और इनका वेटेज थोड़ा बहुत कम कर दिया गया है। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको इसमें अध्ययन ये करना है। लिखित में होता है सर? ये रिटर्न में होते हैं सर। लिख ये के आना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसमें ऑब्जेक्टिव जैसे अपन 10th 12th के एग्जाम दिए वैसे ये 2 दिन के अंदर पेपर होते हैं। 2 दिन कंटिन्यूसली, एक दिन में 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के आपके। तो टोटल एक दिन में आपको 6 घंटे लिखने होंगे, दूसरे दिन भी 6 घंटे लिखने होंगे। तो सर बच्चे की सर हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा ये पढ़ने के लिए? क्या हम बन सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये सर आरएस की जो तैयारी है उसमें सर पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, इसमें 2-3 साल का आपको समय लगता है। तो आप पेशेंस के साथ में एक बार तैयारी स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप जैसे अपने टेस्ट दे सकते हो मोटिवेशन के लिए। मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट देते रहोगे तो आप मोटिवेट होते रहोगे कि मेरी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है, अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और तो बिल्कुल ये चीज़ किसान परिवार से आप 100% बन सकते हो आरएस? बिल्कुल सर, मैं खुद एक किसान का ही बेटा हूँ, तो मैंने ये एग्ज़ाम 3 बार क्रैक किया है मेंस। तो बिल्कुल बन सकते हैं। अपने ही जो साथी है वही बनते हैं सर इस एग्ज़ाम। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर लो भाई अकाउंट को। बिल्कुल और इनके जो भी सवाल रहेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो सर आपसे बिल्कुल बिल्कुल जब सर। ये पूछेंगे बिल, तो अपन और बना देंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। आप बच्चों के लिए आए, टाइम निकाला आपने उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिल्कुल आपका। सर।